हे मिस्टर मालिम शेयर खुदा और मोहब्बत ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में दिखाए जाने वाली गलतियों ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कि मतलब मैं हैरान होता हूं कि इतने बड़े बजट पे बनने वाला ड्रामा जो 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हुआ, यहां पर मेरे ख्याल से शायद 150 लोगों की टीम होगी। क्या किसी ने भी आपको ये वर्ड नहीं कहा? सर ये तो टट्टी है। मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल की शिट होगी जो आपको लेटेस्ट एपिसोड में इतनी मेजर मिस्टेक दिखा दी गई। यहाँ पर बहुत सारे लोग अगेन हमेशा की तरह मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई अगर इतना बुरा ड्रामा है तो इतनी रेटिंग कैसे आ रही है, इतने सारे लोग देख क्यों रहे हैं। तो इस बात का भी आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो करते जैसे लगे ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो गलतियों से आगाज़ करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि आज की एपिसोड जहाँ पर स्टार्ट होती है, आपने देखा कि माही आती है तैमूर के कमरे में और उसके बाद वो उसकी चीज़ों को जब चेक कर रही होती है तो अचानक से उसे अपनी मुंह दिखाई की वो ब्रेसलेट मिलती है जिस पे उसका और तैमूर का नाम लिखा है। फिर माही को एक फ्लैशबैक में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने उपटन के ड्रेस में होती है। हर तरह से दिखाया जाता है कि जैसे अभी वो अपने फंक्शन से फ्री होकर बात कर रही है तैमूर के साथ, इतना ज़्यादा हैप्पी मूड में हंस रही है, उसके साथ खिलखिला रही है और तैमूर उसको ये कह रहा है कि आज तुम्हें मेरे नाम की उपटन लगी है तो अपनी कोई पिक्चर ही सेंड कर दो। तो वो आगे से कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो रहे, कि मतलब आपको बड़ी कमाल की एक बड़ी हैप्पीली कम्युनिकेशन दिखाई जा रही है कि जहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से काफ़ी हैप्पी हैं और ख़ास तौर पे माही के मूड पे किसी भी किस्म का कुछ ऐसा फिलर नहीं दिया गया कि जहाँ से लगे कि हाँ यार इस दिन कोई बहुत ही बड़ा मिसहैप हुआ था। जबकि आप अगर थोड़ा सा पीछे जाओ तो जिस दिन इसका उपटन का डे था, यहाँ पर ये रेडी हो रही थी, इसके सर पे भी चुन्नी डाली जा रही थी, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया था एक ऐसा सीन कि वो आती है फ़कीरा और आकर ये कहती है कि फरहाद चला गया, मतलब मर गया। अब फरहाद की मौत का सुन के उपटन वाले दिन इस लड़की का इतना बुरा हाल हो गया था उस दिन कि ये भागी थी हवेली से बाहर की जानिब और बेहोश होकर गिर गई थी। फिर कई घंटे बेड पे लेटी रही और उसके बाद आपको दिखाया गया कि जब इसका उपटन का टाइम था तो इसके मुंह पे 12 बजे थे। यहाँ पर कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा सैड था, गमगीन था, फरहाद की सोचों में था कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, बहुत ही ज़्यादा अपने आप से क्वेश्चन करते हुए इस दिन दिखाया गया। अब ऐसी सिचुएशन में आप कैसे दिखा सकते हो कि उपटन वाले दिन वो इतनी हैप्पी होके तैमूर के साथ बातें कर रही थी। अब ये उपटन वाला दिन था, इस बात को दो चीज़ों से फिगर आउट किया जा सकता है। एक तो तैमूर खुद मुंह से बोल के कह रहा है कि आज तुम्हें मेरे नाम की उपटन लगी, और दूसरे नंबर पे इसने वही ड्रेस वेयर कर रखा है। और बहुत सारे लोग जो ये पूछेंगे या सोचेंगे कि भाई ये तो उस इंसिडेंट से पहले की भी हो सकती है, लाइक जब उस माही को पता चला था फरहाद की मौत का तो उससे पहले का भी तो सीन हो सकता है। नहीं, पहले नंबर पे तो ये उससे पहले भी सैड थी। मतलब अगर देखा जाए तो फरहाद ने जिस तरह से बद्दुआएं दी थी, आपको याद होगा कि ये अच्छी खासी गमगीन थी, कि मतलब किसी भी स्टेट में ये नॉर्मल तो हैप्पी मूड में तो थी नहीं कि जिस तरह के आपको फ्लैशबैक दिखाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब इसे फरहाद की मौत का पता चला तो उस टाइम तो ये एक्चुअली में रेडी हो रही थी। अगर आप देखो कि इसको वो चुन्नी शुन्नी इसको पहनाई जा रही थी। और तीसरे नंबर पे यहाँ पर आपको ये बड़ा क्लैरिटी से कहते हुए दिखाया गया तैमूर को कि भाई आज तुम्हें मेरी नाम की उपटन लगी है, कि दैट मीन्स के फंक्शन अब ख़त्म हो गया और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। तो यार इतनी मेजर मिस्टेक, मतलब मैं हैरान हूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी सजेस्ट करने वाला नहीं था कि यार इस फ्लैशबैक की इसके साथ तो कोई केमिस्ट्री बनेगी नहीं, और आप 20 मिलियन लोगों को दिखा रहे हो कि माही का बिहेवियर उस टाइम बड़ा हैप्पी था। अच्छा, दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि माही चलो ठीक है इद्दत में है और आप मेरी उस बात को भी बास्केट में डाल दो कि हाँ भाई वाइट ड्रेस पहनना कुछ ज़रूरी नहीं है, चलो ठीक है आई एग्री, लेकिन आप इस बात को कैसे बास्केट में डाल सकते हो कि अगर कोई कैरेक्टर इद्दत में है तो वो नामहरम के सामने तो आ ही नहीं सकता। अब जब घर में यहाँ पर सिकंदर नामी शख्स है ऑलरेडी जो कि महरम नहीं है, तो भाई कैसे माही उसके सामने आ सकती थी या कैसे उसके होते हुए उस घर के अंदर इद्दत मना सकती है। और फिर मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि जहाँ पर आपका शोहर मरा हो वहाँ पर तो आपको कई कई हफ्ते खाने पीने की परवाह नहीं होती, और जितना इसको गम में दिखाया गया है तो ऐसी सिचुएशन में तो मतलब आपको परवाह ही नहीं होती कि क्या चल रहा है क्या नहीं। वाई माही वॉज सो ईगर टू ज्वाइन देम ऑन
डाइनिंग टेबल, दैट वाज हिलेरियस। और फिर अगर वो ज्वाइन नहीं कर पा रही तो आप उसके एक्सप्रेशंस चेक करें आगे से, मतलब उसको ये बात बहुत बुरी लगी है जो उसकी सासों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा खाना कमरे में मिलेगा, वो कमरे में जाके रोना शुरू होगी कि आए मैंने खाना नहीं मिला। सो हाइट ऑफ स्टूपिडिटी दिखाई जा रही है यहाँ पर माही के एक्सप्रेशंस को लेके, मतलब इतने अमीर लोग। अच्छा आप अगला पॉइंट सुन लो, एक होता है अमीर, एक होता है माँ अमीर, और भाई ये शहनशाह लोग आप दिखा रहे हो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो 3-4 कनाल की कोठी में भी रहते हैं ना, वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ रखते हैं। यहाँ पर तो आप इनको एक बड़े बड़े जागीरदार दिखा रहे हो ना, इतने बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, तो ये 3-4 करोड़ की लैंड क्रूजर्स में क्यों फिरेंगे भैया? इनकी तो फिर इतनी दुश्मनियाँ चल रही हैं, ड्रामे के अंदर दिखाया भी जा रहा है, तो आप इनको ज़रा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दो। अच्छा यार चलो ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि मतलब ये ज़रूरी नहीं है, ड्रामा इज़ ड्रामा, आपको स्टोरी को आगे लेकर चलना तो होता है, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट भाई मुझे एक और बात की समझ नहीं आती कि डायरेक्टर को ऐसा क्यों लगता है कि शोल्डर के ऊपर अगर आपने चादर डाल दी है किसी भी मर्द की तो वो जागीरदार बन गया है। आप 3 कैरेक्टर्स का एक ही जैसा गेटअप कैसे दिखा सकते हो? ये तो डायरेक्शन की एक मेजर मिस्टेक है। वो आपको सिकंदर को दिखाया जाता है जब भी उसने कंधे पे चादर रखी होती है, फिर आपको दिखाया जाता है जब भी बड़े शाहजी को उन्हें भी कंधे पे चादर पाई होती है। रह गया हमारा नाजिम शाह, तो उसका भी आप एक ही स्टाइल दिखा रहे हो। ये इस तरह की रिपीटेशन तो डायरेक्शन के अंदर एक बड़ी मेजर मिस्टेक के तौर पे होती हैं। मैंने जब NCA के अंदर PGD किया था तो मुझे बड़ा अच्छे से याद है कि वहाँ पर हमारे टीचर्स ने हमें ये बात समझाई थी बड़े बेसिक लेवल पे कि भाई कैरेक्टर्स के गेटअप के अंदर रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो आप इतने बड़े ड्रामे को यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे थे, आप क्यों नहीं यहाँ पर वेरिएशंस लेके आ रहे हर कैरेक्टर के गेटअप में? मैं बड़ा हैरान होता हूँ, लोग मुझे बड़े स्टूपिड सा लॉजिक देते हैं कि भाई अगर ये ड्रामा इतना बुरा है तो फिर इसको इतने सारे व्यूज़ क्यों मिल रहे हैं, क्यों मिलियंस में बैठ के लोग यहाँ पर तमाशा देखते हैं हर वीक। देखो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, जिसके अंदर पहली रीज़न एक टैग है और वो टैग है खुदा और मोहब्बत का। मैं पहले भी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि हम सफ़र, प्यारे अफजल या मेरे पास तुम हो जैसे ड्रामों के 2nd सीज़न भी अगर आएंगे ना और वो शिट होंगे ना तो लोग देखेंगे और मिलियंस में देखेंगे, शायद 100 मिलियन को भी काउंट चला जाए। जबकि खुदा और मोहब्बत के तो पहले 2 सीज़न काफ़ी ज़्यादा हिट गए थे। अब जिस ड्रामे के पहले 2 सीज़न हिट गए हों तो तीसरे सीज़न का आप OST भी इतना कमाल का बना दो, जो कि मैं अभी तक एग्री करता हूँ कि खुदा और मोहब्बत 3 का जो OST है दैट इज़ फिनोमिनल, बहुत ही कमाल का। मतलब यहाँ पर राहत फ़तेह अली ख़ान ने गाया और वो फिर इतना फेमस हो गया था, तो लोगों की एक पहले ही बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस ड्रामे को लेके खुदा और मोहब्बत को कि भाई पहले 2 सीज़न बहुत अच्छे गए हैं, टॉप क्लास के हैं, फिर इतना अच्छा आपने OST दे दिया और फिर सोने पे सुहागा ये कि आपने हमारे टॉप एक्टर और एक्ट्रेस को सिलेक्ट कर लिया उस ड्रामे की कास्ट के लिए। तो वहाँ पर कैसे ये पॉसिबल नहीं था कि इसको मिलियंस ऑफ लोग बैठ के ना देखें? इसको डेफिनेटली देखना था। आप किसी भी दूसरे बड़े टैग वाले ड्रामे के अंदर इस तरह की कास्ट डालें और बेशक आप उसकी स्टोरी शट लिख दें तो वो चलेगा ही चलेगा, उसको लोग बैठ के देखेंगे ही देखेंगे। ख़ास तौर पे हमारी कुछ ऐसी सिलेक्टिव कास्ट होती है जिसको इंडियंस भी बैठ कर देखते हैं, जिसके अंदर ये फ़िरोज़ खान, इकरा अज़ीज़ और जो 5-6 लोग दूसरे हैं बड़े फेमस, उनको इंडिया में भी देखा जाता है तो व्यूवरशिप इवेंचुअली आपकी ज़्यादा आती है। सो आपको व्यूवरशिप से ये जज नहीं करना चाहिए कि ड्रामे की फैसिलिटी या क्रेडिबिलिटी या उसकी क्वालिटी क्या है। मैंने आपको जितनी भी मिस्टेक्स बताई हैं विद रीजंस, विद लॉजिक्स बताई हैं कि भाई इस ड्रामे के अंदर ये चीज़ ठीक नहीं दिखाई जा रही, इसको इस तरह से दिखाना चाहिए था। हो सकता है कि मेरी कुछ मिस्टेक्स वो मेरे अकॉर्डिंग हों, आपके अकॉर्डिंग ना हो। इसके अंदर आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इस ड्रामे को अगर देखा जाए तो आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा, मतलब क्या था ऐसा ख़ास? एक्सट्रीमली बोरिंग, पैथेटिक और एक ऐसा स्क्रिप्ट है जिसको देखते हुए ना नींद आ जाती है। सो दिस कुड हैव डन रियली गुड अगर इसके ऊपर आप थोड़ी सी प्लानिंग कर कर चलते, थोड़ा सा स्टोरी को ट्वीक कर लेते, थोड़ा सा मसाला ऐड करते इसके अंदर, क्योंकि यू नो सम हाउ वी नीड एंटरटेनमेंट, और जब वो हमें नहीं मिलता हमारे ड्रामे के अंदर तो वो ड्रामा एक किस्म का फ्लॉप हो जाता है। अब इतना सारा ड्रामा गुजरने के बाद प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ये ना लिखना कि ये आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जैसे आप पहले ही रिव्यू से मुझे कह रहे हो कि भाई आप एमी क्रिटिसिज्म कर रहे हो, देखना 2 एपिसोड के बाद इंटरेस्टिंग हो जाएगा, 4 के बाद हो जाएगा। अरे भाई आधे से ज़्यादा ड्रामा गुजर गया, अब इसने कब होना इंटरेस्टिंग। खैर देखते हैं कि इसकी बाकी की एपिसोड्स कैसी चलेंगी। एक तो वो दरवेश बाबे की मुझे समझ नहीं आती, उसे इल्हाम हो जाता है, मतलब वो ना बैठा होता है तो सोच रहा होता है
उसे पता चला, उसे देखा भी नहीं होता, उसे पता चल गया अच्छा यहाँ पर ना वो बंदा आ गया जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ। एक तो उसके पास गैब का इल्म कहाँ से है, इस बात को भी आगे जाके अगर इन्होंने अच्छे से एक्सप्लोर ना किया तो भाई इसके ऊपर भी ठीक ठाक क्लास होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है वीडियो। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।